दोस्तों, अगर आप भेलोर का सीएमसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, एक अच्छा सा डॉक्टर को आप दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को भेलोर का सीएमसी हॉस्पिटल के बारे में कुछ रूल्स के बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल की तरफ से खास करके सभी पेशेंट के लिए कुछ रूल्स को लागू किया गया है और इन सारा रूल्स को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही चाहिए। अगर आप इन सारा रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में जब आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम का आमना सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी रूल्स को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं 10 पॉइंट बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और लास्ट में जो पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को आपको सुन के ज़्यादा से ज़्यादा जाना है, क्योंकि लास्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को कम्प्लीटली वॉच करना है। लेकिन यहाँ पर शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को साथों साथ लाइक कर दीजिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये है भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का पेशेंट गाइड बुक और यहाँ पर खास करके पेशेंट के लिए कुछ गाइड के बारे में दिया गया है जो कि आपको फॉलो करना ही चाहिए। सबसे पहले देखिए दिया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद दिया गया है व्हाट टू ब्रिंग नॉट टू ब्रिंग, कौन सा चीज़ भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले ले जाना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं ले जाना चाहिए, इसके बारे में डिस्कसली दिया गया है। और यहाँ पर नंबर 1 पे आता है, जो नंबर 1 पे जो पॉइंट है, all relevant reports, X-ray, biopsy, slides, logs and prescription for drugs which you might have obtained from others doctors। यानी भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले अगर आप अलग से किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, उस डॉक्टर्स का कुछ प्रेस्क्रिप्शंस है, कुछ रिपोर्ट्स है, तो आप लोगों को साथ में भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। क्योंकि जब आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ का डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे तो डॉक्टर वहाँ पर सब कुछ डिस्कसली देखेगा, कौन सा प्रेस्क्रिप्शन हुआ है, कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा मेडिसिन दिया गया है, कौन सा ट्रीटमेंट हुआ है, सब कुछ डिस्कसली देखेगा। इसलिए साथ में आप लोगों को इतना सारा चीज़ ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 2 पे दिया गया है पेशेंट रिक्वायरिंग सर्जरी एंड और ब्लड ट्रांसफ्यूशंस आर एडवाइज टू ब्रिंग रिलेटिव और फ्रेंड एज ब्लड डोनर्स। यानी किसी पेशेंट को अगर एडमिट करना है, उसका सर्जरी करना है, तो सर्जरी करते समय अगर पेशेंट को ब्लड देना चाहिए, ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, तो आप साथ में आप किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड्स को साथ में ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड डोनेट कर पाए और सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। नंबर 2 हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे हम जाएंगे। नंबर 3 पे दिया गया है पेशेंट्स रिक्वायरिंग इन पेशेंट केयर शुड ब्रिंग अलोंग 1 लेडी अटेंडेंट टू स्टे इन द वार्ड ड्यूरिंग द नाइट। यानी अगर किसी पेशेंट को एडमिट करना है, उस पेशेंट को सर्जरी करना है, केमो देना है, उसके बाद डायलिसिस करना है, और अगर उस पेशेंट को तो एडमिट करते समय एक लेडी अटेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि रात में रह पाए। और लेडी अटेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेडी अटेंडेंट नहीं ले जाएंगे, लेडी अटेंडेंट नहीं होगा, तो आप पेशेंट को एडमिट नहीं कर पाएंगे और रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ देखिए दिया गया है मेल अटेंडेंट्स और रिलेटिव्स आर नॉट अलाउड टू स्टे इन द पेशेंट इन द वार्ड आफ्टर विजिटिंग आवर्स। विजिटिंग आवर्स के समय मेल अटेंडेंट अगर होता है तो वहाँ पर अलाउ नहीं होता है, यानी कि फीमेल अटेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है फॉर ए लॉन्गर स्टे यू मे फाइंड इट कन्वेंस टू ब्रिंग आइटम्स सच एज फ्लास्क, टिफिन कैरियर, प्लेट्स, थम्बलर्स, नाइफ, स्पून etc। पेशेंट को अगर एडमिट करना है तो आप साथ में, घर से जाने से पहले आप साथ में कुछ चीज़ें आप साथ में ले जा सकते हैं, वो चीज़ें अलाउ है, जैसे कि फ्लास्क, टिफिन कैरियर, प्लेट, उसके बाद नाइफ, स्पून और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि साथ में आप ले जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आता है पेशेंट आर एडवाइज टू ब्रिंग ए लॉक एंड की टू स्लीप देयर पर्सनल बिलोंगिंग सेफ इन द कपबोर्ड, कैबिनेट और ड्रॉयर प्रोवाइडर। यानी कि अगर आपका पेशेंट को एडमिट करना है और साथ में आप अटेंडेंट गए हैं, तो अगर आप साथ में जितना सारा चीज़ें ले जा सकते हैं, ले जाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो कि ले जाना चाहते हैं, तो भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल की तरफ से
ड्रायर है, कैबिनेट है, कपबोर्ड है, आप किसी भी जगह में रख सकते हैं। वो अपना हिसाब से आपका सेफ्टी हिसाब से आपको रखना होगा, उसी जगह में रखना होगा। उसके बाद नंबर 5 हो गया। नंबर 6 पे हम चलते हैं। नंबर 6 पे देखिए, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर टू फरवरी यू मे रिक्वायर लाइट वार्म क्लॉथ्स। नवंबर टू फरवरी तक जब चलेगा, तो अगर आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को लाइट वार्म क्लॉथ्स ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट को एडमिट करना है, सर्जरी होगा, तो आप लोगों को बहुत हल्का सा कपड़ा आपको पहन के जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 पे आता है, सीट्स, ब्लैंकेट्स, पिलो कवर्स एंड टॉवल आर प्रोवाइड फॉर इन पेशेंट्स। यानी कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ चीज़ें दिया जाता है, जैसे कि ब्लैंकेट्स, पिलो कवर्स, टॉवल्स, कुछ इस तरह का चीज़ें दिया जाता है, और आप साथ में नहीं भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नंबर 8 पे आता है, ब्रिंग ओनली एसेंशियल पर्सनल आइटम फॉर क्लॉथिंग एंड टॉयलेट आर्टिकल्स। यानी कि आप साथ में कुछ पर्सनल चीज़ें ले जा सकते हैं, क्लॉथिंग के लिए आप साथ में ले जा सकते हैं, उसके बाद टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप साथ में ले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, इट इज़ नॉट एडवाइज टू ब्रिंग ज्वेलरी और अदर एक्सपेंसिव आर्टिकल्स। साथ में अगर आप ज्वेलरी वगैरह कुछ ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर एडवाइस नहीं दिया जाता है, यानी कि अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद फॉर इन पेशेंट रिक्वायरिंग सर्जिकल प्रोसीड्योर it is the responsible of the relatives attendants to take possession of all valuable personal belonging। यानी कि अगर आप साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो पर्सनल चीज़ें आप ले जाना चाहते हैं तो आपका सेफ्टी का हिसाब से आपको ही रखना चाहिए। CMC will not take any responsibility for the loss of personal belonging of the patient। अगर आपका कोई भी चीज़ें गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसकी वजह से CMC उसका दाय नहीं लेगा। CMC उसका ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, दोनों पॉइंट है। नंबर 9, पेशेंट शुड नॉट ब्रिंग मनी लार्ज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ए ड्राफ्ट एज दे विल फाइंड इन डिफ़िकल्ट टू गेट एन इंट्रोड्यूसर। यानी कि अगर आप पेशेंट को साथ में ले जाना चाहते हैं तो साथ में आपको लार्ज अमाउंट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप ATM ले जा सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए लार्ज अमाउंट ले जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, कहीं भी चोरी हो जाता है तो आप फंस सकते हैं। वहाँ पर लार्ज अमाउंट ले जाना वहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक नहीं है, आप साथ में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 10 यानी कि 10 जो पॉइंट है मैं आप लोगों को बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको ध्यान से जानना है। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 12 आर नॉट अलाउड टू विजिट पेशेंट इन द वार्ड। किसी भी बच्चे का उम्र 12 साल से अगर कम है तो वहाँ पर अलाउ नहीं है। आप उस बच्चे को दिखा नहीं सकते हैं और किसी भी वार्ड में आप दिखा नहीं सकते हैं, आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर मिनिमम जो एज होगा 12 साल होना चाहिए, 12 साल से अगर कम है तो वहाँ पर अलाउ नहीं होता है। सो दोस्तों, कुछ इस टाइप का 10 पॉइंट है और आप लोगों को हमेशा याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्प्लीटली जानकारी मैंने दे दी है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, जितना सारा पॉइंट मैंने बताया, अगर इसको लेकर अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी किसी भी जगह में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं, और कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, वैसे भी अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप फॉलो करके आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपका कुछ रिपोर्ट शो करना है, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट को शो करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको डिस्कसली बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।